हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन पेपर फर्स्ट की बात करेंगे जो अपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। मैं आज के वीडियो में ओल्ड पेपर आपको बताने वाला हूं, पेपर फर्स्ट जो अपने जनवरी 2020 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, साथ में ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आज भी मैं आप लोगों को जनवरी का एग्ज़ाम दिखाने वाला हूँ, पेपर फर्स्ट का जो 2020 में आया था। आप लोग देख रहे होंगे इसमें भी अपने 100 क्वेश्चंस आए थे अपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय 13। ठीक है, इसका आंसर है 10 की पावर 12। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू टेकन टू 33 kV स्विच बोर्ड, द रिजल्ट फाउंड एज बिलो विथ 5 kV मेगर इन गीगा ओम। इसका आंसर क्या होगा, विच रिजल्ट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तीनों करेक्ट हैं। इसमें आर फेज टू अर्थ 100, वाई फेज टू अर्थ 100, बी फेज टू अर्थ 100 इसका आंसर है। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इसमें से फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टिम्बर शैल नॉट बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैनल एंड टिम्बर शैल नॉट बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्विच बोर्ड। और इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए, इक्विपमेंट शैल बी सिलेक्टेड विथ ड्यू कंसीडरेशंस ऑफ। इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्विच बोर्ड शैल बी इरेक्टेड इन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एक्सेसिबल पोजीशन, लोकेटेड इन ड्राई लोकेशन, शैल नॉट बी इरेक्टेड where fluff dust is not present। सिक्स्थ क्वेश्चन है, the term power equipment shall be deemed in to included। इसका all of these, इसके भी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। मोटर, रोटेटरी, कन्वर्टर्स, फेस एडवांसर एंड फ्रीक्वेंसी। सेवन क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन है, ईच सर्किट फ्रॉम मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्सेप्ट फ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शैल बी प्रोवाइडेड विथ द सर्किट ब्रेकर विथ लिंक स्विच एंड अ कट आउट। थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है, For checking the efficiency of the earthing, these tests are recommended। इसमें से दोनों टेस्ट इसके रिकमेंडेड होते हैं। ठीक है, द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ ईच अर्थ इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड, और सेकेंड है द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग ग्रिड इज मेजर्ड। टेंथ क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, ये द वैल्यू ऑफ द अर्थ रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर फाउंड 0.5 ओम। इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब अपन अगर 11th की बात करेंगे, व्हेन अ कॉइल इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ अ 10 वोल्ट अक्रॉस द कॉइल एंड द फ्यूज इज इन द सीरीज ऑफ अ कॉइल, द फ्यूज विल बी ब्लो। 12th क्वेश्चन है, प्लास्टिक, रबर, एयर आर मटेरियल विच कैन बी क्लासिफाइड एज इंसुलेटर। 13th है, नॉर्मली पिन इंसुलेटर आर यूटिलाइज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हुज वोल्टेज लेवल शैल बी अप टू 33 kV। शैकल इंसुलेटर आर यूज्ड इन लो टेंशन लाइन। शैकल इंसुलेटर यूज इन, यानी शैकल इंसुलेटर कहाँ यूज होता है? ऑल ऑफ द हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में और ट्रायंगुलर में। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, पॉलीफेज सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
16th क्वेश्चन है पॉलीफेज हैव इक्वल वोल्टेज इन ईच फेस, और सेकेंड है ईच फेस डिफरेंस बिटवीन द ईच फेसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज नॉट सेम इन ईच फेसेस, और थर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज नॉट सेम इन ईच फेसेस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। 17 क्वेश्चन है व्हेन अ मैन हैज रिसीव अ सर्वर शॉक हिज ब्रीथिंग यूजली स्टॉप हो जाएगी। 18 क्वेश्चन है आफ्टर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस व्हेन पेशेंट रिवाइवल ही शुड बी केप्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 19th क्वेश्चन है ड्यूरिंग फायर दीज स्टेप्स शैल नॉट बी अलाउड। इसमें से फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन अलाउड नहीं होते हैं। फ्रेंड्स आप लोग इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारे आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे। देखिए 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस डज नॉट अलाउड सडन चार्ज इन वोल्टेज। 21 क्वेश्चन है द इंडक्टेंस डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज हेनरी एंड फैराडे रिस्पेक्टिवली। 23 क्वेश्चन है एन इंडक्टर वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी सप्लाई। 24 क्वेश्चन है द इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइडेड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक। 25 क्वेश्चन है द फिनोमिना ड्यू टू विच देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू द करंट इन अ नीदर बोरिंग कॉइल इज, इसका ऑप्शन म्यूचुअली इंडक्शन। 26 क्वेश्चन है if the current in a one coil become steady the current in a neighboring coil is 0। 27 क्वेश्चन है who can distinguish the motor in DC or AC by these commutator। 28 क्वेश्चन है out of vertical part of the available in the DC machine which part can sustain maximum temperature rise? Field winding। 29 क्वेश्चन है the power mentioned on a name plate of a motor it denotes that power available at the shaft। थर्ड क्वेश्चन है if you increase the supply voltage to the motor which quantity will decrease full load current। 31 क्वेश्चन है आर्मेचर शाफ्ट डीसी मोटर मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड ऑल ऑफ दिस। इसमें सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 32 क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ द यूजिंग लैमिनेशंस इन मेकिंग मशीन इज reduce एडी करंट लॉसेज। 33 क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन आर to facilitate connections of current from the armature winding। 34 question है the field windings are connected parallel with the armature conductor and have full voltage across the generator is found, such generator are called shunt generator होता है ये। 35 question है these are the generator normally found in the DC generator, फील्ड एक्साइटेड जनरेटर एंड सेकेंड है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। 36 क्वेश्चन है जनरेटेड वोल्टेज ऑफ अ डीसी जनरेटर डिपेंड ऑन द, सारे जितने भी इसमें ऑप्शन लगे हैं सारे इसके करेक्ट हैं। फ्लक्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द रोटेशन पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे भी ये डिपेंड करता है। अब 37 क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है द एडी करंट लॉसेस मोस्टली डिपेंड अपन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक रिवर्सल
स्क्वायर टू फ्रीक्वेंसी इसका ऑप्शन है। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे अगर, नॉर्मली लॉसेस इन अ जनरेटर आर फाउंड, कॉपर लॉसेस आर above 30 to 40%, मैकेनिकल लॉसेस आर above 10 to 20%, एंड थर्ड है मैग्नेटिक लॉसेस आर about 20 to 30%। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, सारे उसके ऑप्शंस के करेक्ट हैं। 39 क्वेश्चन की बात करेंगे अगर अपन, द फ्रेम ऑफ द इंडक्शन मोटर इज यूजली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन का बना होता है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नो लोड स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज नॉर्मली इक्विवेलेंट टू लेस देन 1%। द डबल स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर हैव 2 पैरेलल वाइंडिंग इन द रोटर। 42 क्वेश्चन है, विच पावर प्लांट हैज द मिनिमम रनिंग बेसिस? हाइड्रल। 43 क्वेश्चन है, द पावर मेजरमेंट ऑफ द 3-phase सर्किट बाय 2 watt मीटर मेथड व्हेन द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5 लैगिंग। इसका ऑप्शन क्या है? वन ऑफ द वाट मीटर कनेक्टेड विथ हैव टू बी रिवर्स्ड। 44 क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ अ इंडक्शन मोटर रोटेट टू द स्टेटर एट सिंक्रोनस स्पीड। 45 क्वेश्चन है, व्हेन एन इंडक्शन मोटर रन एट रेटेड लोड एंड स्पीड द आयरन लॉसेस आर नेग्लिजिबल। 46 क्वेश्चन है, द प्राइमरी रीजन ऑफ द मेकिंग द कॉइल ऑफ द स्पान ऑफ द डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इक्वल टू द पोल पिच is to ensure the additions of EMF of consecutive turns। 47 question है, the main purpose of the commutator in the DC generator is to convert the induced AC voltage into DC। 48 question है, in DC machine the compensating winding are usually normally to the load having large fluctuations in the load। 49 क्वेश्चन है, compensating winding are embedded in the slot in the pole shoe and series are connected in series में होता है वो, ठीक है। इसका सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, which type of the DC generator does not need इक्विलाइजर फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन अंडर कंपाउंडेड। अब 51 क्वेश्चन है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द डीसी जनरेटर इज डिफाइंड एज, इसके फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो कि बोल रहा है द चेंज ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज विथ द चेंज ऑफ लोड करेंट एट अ फिक्स्ड स्पीड। 52 क्वेश्चन है, द वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स change of terminal voltage from no load to full load in very low is very low। 53 क्वेश्चन है, in DC series generator the generation is only possible when internal circuit must be closed, sorry external circuit must be closed। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 54th क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, इफ द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज डिस्ट्रॉयड एक्सीडेंटली इट मे बी रिस्टोर्ड बाय कनेक्टिंग इन शंट फील्ड टू अ डीसी सोर्स। इसका सही है। अब अपन अगर 55 क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या बोल रहा है ये, इफ यू कंपेयर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द डीसी शंट जनरेटर एंड द डीसी सीरीज जनरेटर from same output voltage and kilowatt, the resistance of the field of series generator is, second option इसका करेक्ट होगा, जो कि बोल रहा है less as compared to the shunt generator। फ्रेंड 56th क्वेश्चन है, the main advantages of the squirrel cage induction motor is to, इसका फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, पुअर स्टार्टिंग टॉर्क एंड सेकेंड इज लो रोटर रेजिस्टेंस। 57 क्वेश्चन है, द डबल स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, इसके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही इसके करेक्ट हैं।
58 क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑल ऑफ दीज। सप्लाई फ्रिक्वेंसी से भी कंट्रोल हो जाती है, सप्लाई वोल्टेज से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और चेंज द नंबर ऑफ पोल से भी इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ अ करंट इन द कंडक्टर इज अपोज टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये पता ही होगा आपको। 60 क्वेश्चन, स्टेटर पोल चेंजिंग मेथड इज इजिली एप्लीकेबल टू स्क्वायरल गेज मोटर। 61 क्वेश्चन है, स्क्वायरल गेज मोटर आर 3 वाइंडिंग, इसने सीरीज गेज मोटर्स आर 3 वाइंडिंग। अब 62 क्वेश्चन है, द स्पीड कंट्रोल एंड द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड विथ सर्टेन अरेंजमेंट बाय सीरीज मोटर। ये तो मुझे भी नहीं पता था फ्रेंड, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा और कुछ लोगों को शायद पता भी होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 63 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड द हाफ लोड और बिलो टू इट 1 फेज गेट डिस्कनेक्टेड, मोटर रिमेन इन रनिंग कंडीशन। 64 क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है ये, मोटर कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सिंगल फेसिंग बाय, इसके फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 65 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्क डेवलप्ड ड्यूरिंग सेपरेटिंग ऑफ मूविंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट टू द सर्किट ब्रेकर इज हैविंग नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। 66 क्वेश्चन है, द मीडियम यूजली एम्प्लॉयड टू एक्सटिंग्विश द आर्क इनसाइड द सर्किट ब्रेकर आर एयर होती है। 67 क्वेश्चन है, बैटरी possess internal resistance due to voltage is lost in it when current is flowing। 68th क्वेश्चन है, the efficiency of a cell can be defined ampere hour efficiency और watt hour efficiency। 69 क्वेश्चन है, the color of the plate of the full charge in cell, इसके फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन से करेक्ट हैं, जो कि क्या बोल रहा है, डीप चॉकलेट ब्राउन फॉर पॉजिटिव प्लेट एंड क्लियर स्लेट ग्रे फॉर नेगेटिव प्लेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 70 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ द लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चार्ज। 71 क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ द फेस रिवर्सिबल ऑफ एन अनबैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड इज ऑल ऑफ दीज, इसके सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 72 क्वेश्चन क्या बोलेगा, द फेस रिवर्सिबल ऑफ द 3 फेस 4 वायर अनबैलेंस लोड द सप्लाइड फ्रॉम अ बैलेंस वोल्टेज सिस्टम लेड टू ऑल ऑफ दीज, इसके सारे ऑप्शन इसके भी करेक्ट हैं। 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन 4 वायर सिस्टम इज अवेलेबल एंड द न्यूट्रल गेट रिमूव्ड द लोड बिकम अनबैलेंस्ड व्हेन व्हाट यू फाउंड इन द सिस्टम, इसके फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। न्यूट्रल वोल्टेज may vary with the unbalanced load and second is neutral point is shifted। 74 क्वेश्चन है, द फायर इन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन प्लांट आर कॉज्ड बाय ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 75 क्वेश्चन है, इन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर द मैक्सिमम पॉसिबल वाइंडिंग टेम्परेचर शैल बी 80 डिग्री सेल्सियस। 76 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 132 kV वोल्टेज शैल बी 150 MVA का होगा। 77 क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड इन ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अपन अगर 78 क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सिलिका जेल इन पावर ट्रांसफार्मर।
तो ये तो आपको पता ही होगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब वगैरह करके रखता है, इसीलिए अपन सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। विच डिवाइस इज मोर करंट कैरिंग कैपेसिटी, MCCB। ELCB मीन्स अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर फ्रेंड्स। एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन ट्रांसफार्मर न्यूट्रल हैव टू अर्थ पिट। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। 3 फेज 4 वायर फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज इज नॉर्मली 230 वोल्ट। द अर्थिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल apparatus इज कैरिड आउट maintained by human surface. Which type of losses does not occurs in a transformer? Mechanical losses। क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट तो होता ही नहीं है, इसीलिए इसमें मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते हैं। किस लार्ज ट्रांसफार्मर व्हेन यूज्ड फॉर द सम टाइम बिकम हॉट and are cold by circulating oil. The heating of the transformer is due to hysteresis losses. अब 86 क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है ये, इन अ हाई पावर हीटर इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल्स मीन्स देन द बल्ब इन द हाउस बिकम डिम बिकॉज देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 87 क्वेश्चन है, फ्लेम प्रूफ enclosure of equipment is designed in such a way that internal sparking that may occurs will not become into a contact with external atmosphere। 88 क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, why the hydroelectrical dam of the water reservoir is thick at the bottom? Pressure of the water increase with depth, इसका आंसर है। 89 क्वेश्चन है, why the frame path is flame proof enclosure is more compared to the normal enclosure to extinguish the internal spark। 90th क्वेश्चन है, insulator resistance shall be measured for the 3 phase over हेडलाइन। ऑल ऑफ दीज, इसके सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 91 क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है ये, द बॉडी ऑफ द डीसी मोटर शैल बी अर्थड, द वैल्यू ऑफ द अर्थ रेजिस्टेंस शैल बी एज लो एज पॉसिबल। 92 क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, द मेन पर्पज ऑफ द HRC फ्यूज टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम ओवर करंट से बचाता है HRC फ्यूज अपना। 93 क्वेश्चन है, when an overload relay of an electrical apparatus got tripped then find the out resistance for the overloaded। oil used in transformer provided कूलिंग के लिए भी यूज़ होता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करवाने के लिए भी होता है। 95 क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है ये, when an electrical fault leakage relay of an electrical apparatus got tripped then find the out reason for the fault। 96 क्वेश्चन है, why are sheath used in a cable? Prevent ingress of moisture। why are convict pipe employed? To protect the unsheathed cable। 98 क्वेश्चन है, the thickness of the insulation layer provided on the conductor in cable depend on operating voltage। 99 क्वेश्चन है, generally grounding is provided for only for the safety of equipment and only for safety of the operating person। अब 100 क्वेश्चन है, when earth fault occurs voltage potential at a earth mat increase due to grounding। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। ये पेपर फर्स्ट था जो 2020 में आया था जनवरी में। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ये स्क्रीन पर जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को प्रेस करके आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड स्क्रीन में जो ये प्लेलिस्ट की लिंक दिख रही है ना, इस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।